नमस्कार दोस्तों, नैतिक चक्रवर्ती टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के कुछ खास खबरों की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ द्वारा बाल अधिकारों का शिविर, समस्याओं का निस्तारण। जनपद फतेहपुर के हदगाम में आज राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के तत्वाधान में सामुदायिक शक्ति केंद्र हदगाम में बच्चों की समस्याओं के निस्तारण हेतु कैंप का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं नैतिक चक्रवर्ती टाइम्स समाचार पत्र एवं न्यूज पोर्टल। पत्रकार वेद प्रकाश और शैलेश सिंह जी की कुछ खास रिपोर्ट। अरे तो ठीक है, नहीं तुम दे दो, गिरीश दे दो, दोनों टूट गए। हम अभी खागा में अभी नहाते हैं। हाँ, अभी नहाते देखते हैं। बैरिंग टूट गई है। आई थिंक हमने लास्ट आपने सुना नहीं जो मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो आया है उसकी समस्या का समाधान एनसीबीसीआर करेगा। जी, प्रदेश में हमारी जो एनसीबीसीआर की बेंचेस स्टार्ट हुई हैं और आज यहाँ पर हमने आकांक्षी ब्लॉक में यहाँ पर 238 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे को अभी तक मिल चुकी हैं। इससे पहले हम लोगों ने अपना एक सर्वे किया जिसके मैपिंग के थ्रू हमने आंगनवाड़ी में, स्कूल्स में, पीएचसी, सीएससीज में यदि कोई समस्याएं हैं ज़िले में तो उसको हमने उनसे कोई भी जो कंप्लेंट्स हैं वो भी हमने सारी आंगनवाड़ी वर्कर से बोला है कि वो भर कर भेजें। उसको अगर हम टोटल मिलाएंगे तो अभी वो हमारे पास आंकड़ा आना अभी बाकी है। यहाँ पर डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, बच्चों को लेकर के किस तरह से विभाग कार्यवाही करेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर यही एक रीज़न होता है कि यहाँ पर आकांक्षी ब्लॉक में आने का सबसे मुख्य कारण ये है कि जहाँ पर डेवलपमेंट के जो मानक हैं, जो विकास के जो मानक हैं वो बाकी सारे जिलों से या ब्लॉक से कम है। तो यहाँ पर आने का पर्पस हमारा यही है। यहाँ पर बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित या आधार से संबंधित या बैंक से संबंधित या फिर उनकी स्पॉन्सरशिप से संबंधित या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो भी बच्चों से संबंधित जो स्कीम्स हैं वो उनके पास पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। यहाँ पर हमारे पास बच्चों का जत्था आया जिन्होंने बताया कि उनको पिछले 3 साल से 2 साल से जो भी उनको बेसिक जो भत्ता होता है वो भी नहीं मिल रहा। तो उसके लिए भी हमने पूरे स्कूल्स और अध्यापकों से मिलके उनसे एक आंकड़ा लिया है। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर 50 बच्चे हैं, कहीं पर 40 बच्चे हैं, कहीं पर 15 बच्चे हैं जिनको 2-2, 3-3 साल से भत्ते नहीं मिले हैं। तो ऐसे 600-700 बच्चे हैं, उनको भी, उनके लिए भी हमने अधिकारियों को हमने समुचित आदेश दिए हैं कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर सभी बच्चों को वो भत्ता मिल जाए। बाकी कुछ वॉशरूम से संबंधित, टॉयलेट से संबंधित कुछ समस्याएं थी लड़कियों की स्कूल में, ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं, वो दीवार ठीक से बनवाई जाए। उसमें वाकई यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बने हुए, घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर इवन हॉस्पिटल में भी पैदा हो रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक विषय है। यदि हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हो रहे हैं और फिर उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो ये एक वो बच्चे तो कहीं पर भी नहीं है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आधार कार्ड नहीं है। कई बार ऐसा पाया गया कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आधार कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें हम सब अधिकारियों के सामने आई हैं, तो उस पर कार्रवाई होना, इनके सामने बेंच हुई है, अधिकारियों के सामने जो समस्याएं सामने आई हैं, अब इसका साथ ही मिलकर इसका कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए और जो कि हो रही है। हाँ जी, खासतौर पे जो दृष्टिबाधित बच्चे थे, आज उनको एक स्पेशल किट भी आपके द्वारा वितरित की गई। जी, किस तरह से उनके जो दृष्टिबाधित स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से? जी एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर मुझे ऐसा था कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन या जो भी स्पेशली चैलेंज के किड्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कोई स्कूल एक होना चाहिए या फिर स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए। एक ही स्पेशल एजुकेटर है, वही पूरे ब्लॉक में 100 स्कूल हैं, वहाँ पर जाते हैं, आते हैं या देखते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अगर आप भी यहाँ पर सुबह से हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे मतलब कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास एमआर बच्चों की थी या फिर दृष्टिबाधित बच्चों की। अभी आप मेरे यहाँ भी देखिए, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको, तो ये भी एक बच्चे की जो हेल्थ की सिचुएशन है, स्वास्थ्य जो है उसका स्तर, या फिर माँ का जो बच्चा वो पैदा कर रही है, यदि प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है कि बच्चे ऐसे हमारे क्यों पैदा हो रहे हैं, हाँ, तो उस पर ध्यान देना आई थिंक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए
बहुत ज़रूरी है और आई थिंक वो एक प्रायोरिटी में एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है आज की बेंच का, जो हमें लगता है। सभी लोगों से क्या संदेश हैं, जनपद फतेहपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम? देखिए, आयोग यहाँ पर पहली बार हम लोगों ने बेंच लगाई है और आकांक्षी जिला है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम इतनी इंटीरियर तक हम लोग आ पाए। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अवेयर बनिए, समझिए कि आपके बच्चों के एक नहीं बहुत सारे उनके अधिकार हैं, अधिकार के साथ साथ उनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ भी हैं। साथ साथ जो भी गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बच्चों से संबंधित स्कीम्स हैं, वो आज हमने एक रथ के माध्यम से पूरे आपके ब्लॉक में बच्चों के थ्रू पिछले एक हफ्ते से बंटवा रहे हैं। उनको ध्यान से पढ़िएगा, अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वाइएगा और समझिएगा, और जो भी अधिकारी है उसको आप जाए और अपनी स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं।